हमारा तो सुख की तरफ जब हम उन्मुख होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये सारा सत्संग भी भूल जाता है, सद्गुरु भी भूल जाता है, ये परमपिता परमात्मा भी भूल जाता है। सत्संग में ऐसी क्या चीज़ है जो आते ही आपका दुख बताए बगैर बताए ख़त्म हो जाता है। दास इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेगा। यहाँ पे कई तरह की बातें होती हैं, मर्यादा की भी बातें होती हैं और अपने नियम में भी है कि मर्यादा में ही रहना है। महिलाओं के लिए नियम बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए नियम बनाए गए हैं कि महिलाएं महिलाएं का ही पैर छुएंगी, पुरुष पुरुष का पैर छुएंगे, सारे मिलके सद्गुरु का छू सकते हैं। जब तक हमको जो है अनुभूति नहीं है, इस अंदर की सत्ता की अनुभूति नहीं है, तब तक जो है बाबा जी की तरफ से ये अलाउ नहीं है कि महिलाएं पर पुरुषों का पैर छुएं या पुरुष किसी महिला का छुएं। जब आपके अंदर ये ब्रह्म तत्व जग जाता है, जब आपको इसकी अनुभूति हो जाती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, कि मैं सबके अंदर अगर उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को देख रहा हूँ, तब तो आप छू सकते हैं। और जब तक नहीं है और तब आप जो है छू रहे हैं, तो आपकी नज़र भी गलत होगी, आपका इरादा भी गलत होगा। और यही चीज़ जो है रावण के लिए मंदोदरी ने भी कहा था। मंदोदरी पंचशील कन्याओं में थी। जैसे आजकल विश्व सुंदरियों का सिलेक्शन होता है, ऐसे पहले भी हुआ करता था। तो मंदोदरी उन विश्व सुंदरियों में से एक थी, 5 जो हुआ करती थी, और रावण की पत्नी थी। फिर भी रावण जो है मर्यादा को भूल करके सीता का हरण करने जो है गया था, और वो भी जो है अपनी औकात जो विश्व विजेता था उसको भूल करके एक साधु के भेष में गया था। तो मंदोदरी ने उससे यही सवाल किया था कि तुम तो अपने आप को विश्व विजेता कहते हो, सारी ताकत सारी सत्ता तुम्हारे पास में है, कैलाश पर्वत को तुमने गेंद की तरह उठा लिया, और सारे शनिचर महाराज, सारे देवी देवता जो नवग्रह हैं, सब कुबेर, सारे के सारे तुम्हारे पैरों के नीचे बैठे हुए हैं, सब दास बने बैठे हैं, सब तुम्हारी जी हजूरी कर रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर उस समय कहाँ वो काबिलियत गुम हो गई थी, जब तुम जो है सीता का हरण जो है एक साधु के वेश में जाके किया था। बोला उसका भी कारण है, क्योंकि मैं जो है मर्यादित काम नहीं कर रहा था, उस समय अमर्यादित हो गया था मैं। और दूसरा कारण यह था कि और जो लक्ष्मण की रेखा थी, आज यहाँ भी बाबा जी वो लक्ष्मण की रेखा जो है खींचते हैं। लक्ष्मण रेखा पहले जो है, लक्ष्मण जी जो है वो सब कहानी सब जानते हैं, उस पर दास नहीं जाएगा। जाते समय जब वो चले गए तो एक जो है अभिमंत्रित करके एक लाइन खींच दी, और वो लाइन जो है उसको क्रॉस रावण नहीं कर पाया। उसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से आप देखिए, वो पहले भी था। उस समय गुरुकुल में 4 गुरुकुल चलते थे, वो सोमातीत मंत्र हुआ करता था पहले। उसको जो है कोई कोई जो है विद्या को सीखता था, और लक्ष्मण जी ने उसको सीखा हुआ था भारद्वाज मुनि से, और वो साइंटिफिक ढंग से भी सही था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रंथों में ही था, साइंटिफिक ढंग से इस तरह सही था कि जब पृथ्वी और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे जो है वो यंत्र तंत्र मंत्र लगा करके उसको जो है ऊर्जा को वहाँ से जनरेट किया जाता था।
उस अग्नि को जनरेट किया जाता था ऊर्जा के रूप में। सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सारे के सारे सबको एक्टिवेट करते थे वो, और एक्टिवेट करते थे तो एक ऐसा वो पेरिफेरल बनता था, एक ऐसा जो है परिधि बनती थी कि वहाँ से वो ऊर्जा इतनी तीव्र होती थी कि अगर उसको क्रॉस करता तो जल के राख हो जाता। और वही चीज़, इसलिए रावण उसको क्रॉस नहीं कर पाया था। उस चीज़ को बताया उसने मंदोदरी को। और वही ऊर्जा जो है, वही चीज़ जो है, ये आते आते जो है, जब द्वापर आया तो श्री कृष्ण को पता था। उस समय श्री कृष्ण भगवान को पता था। उन्होंने भी वही चीज़ सेम जो है, उस लक्ष्मण रेखा जो नाम हो गया त्रेता में, वही चीज़ को सेटअप किया था वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, जिसको आज तमाम तरह की मशीनें ले जा कर के वहाँ पे लोग बाग, बड़े बड़े बाहर के साइंटिस्ट आके कुरुक्षेत्र में जाके मशीन लगा लगा के जो है चारों तरफ उसको चेक कर रहे हैं कि ऐसी यहाँ पे क्या चीज़ थी जो यहाँ पे इतना बड़ा युद्ध हुआ और इस तरह से हुआ। आज तक जो है वैज्ञानिक इसको खोज नहीं पाए। वो विद्या सिर्फ जो है श्री कृष्ण के पास थी। श्री कृष्ण ने उसको वहाँ अप्लाई किया था। सिर्फ जो है कुरुक्षेत्र को बांधा था, कुरुक्षेत्र के मैदान को बांधा था, ताकि यहाँ की तमाम जो है एक से बढ़ के एक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, एक एक से बड़े धनुर्धर अर्जुन, ये सारे के सारे कर्ण वगैरह, इनके इतने मंत्र हैं, इतनी शक्तियाँ हैं, उसको जो अप्लाई करेंगे, जब उसको छोड़ेंगे तो पूरी विश्व जो है तहस नहस हो जाएगा। इसलिए उसको बांधा गया था, श्री कृष्ण के द्वारा उसको बांधा गया था। और उसके बाद जो है वो विद्या आज के जो है कलयुग में सिर्फ सद्गुरु के पास है, बस, और किसी के पास नहीं। सतगुरु जो है इस प्रांगण में जहाँ पे सत्संग लगाता है, उस रेखा को जो है, उसको जो है लाइव करता है, उसको एक्टिवेट करता है। और जब एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर जो आते हैं तमाम तरह के भूत प्रेत, इधर उधर के रोग लेके आते हैं। आज भी आए हैं, हर संडे को आते हैं, दुख तकलीफ लेके आते हैं। जैसे उस प्रांगण में जो है एंट्री करते हैं, दाखिला लेते हैं, वो चीज़ भस्म हो जाता है, वो चीज़ रह ही नहीं जाता। और गीता में भी है, आप 5वें अध्याय में देखिए, ईंधन कीतम मोखड़ा भोरी द्वितीयम बाह मन बसंदो सस्सो नानक हब्बे डब्बे दुखड़े लाह। जैसे ही आपका सारा कष्ट, सारा दुख आप लेके आए, हमारे को वो ओझा तंग कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, ये तकलीफ है, आर्थिक तंगी है, सारी की सारी लेके आए, कोई 90% आदमी तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, बता नहीं पाता। उसको बीच में ही संत महात्मा बता देते हैं, किसी किसी के थ्रू माध्यम से आता है। लेकिन जो है वो बात जो है कैसे यहाँ तक पहुँच जाती है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप इनको सब पता लग जाता है। और आते ही जैसे इन्होंने जो अभिमंत्रित किया है, एक दिन भाई साहब लालचंद जी से बात हो रही थी मंत्र के बारे में। अब उस विषय में दास जाएगा तो बड़ा समय लग जाएगा। मंत्र भी बहुत कारगर होता है, इसके ऊपर भी आपको अगर इसमें रह रहे हैं तो होना चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। जो जल सुबह सुबह बनाया जाता है बाबा जी के द्वारा, और आप उसको लेके जाते हैं, अगर आपके श्रद्धा है, आपके मन में श्रद्धा है, तो वो जल आपको फलीभूत करेगा, वो कारगर करेगा। और होता है, बहुत लोगों को हुआ है। जो बाबा जी ने जल अभिमंत्रित करके वहाँ पे दे दिया है, या पे यहाँ बनाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है लेता है। अगर वो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धा है तो उसको जो है ज़रूर फायदा करेगा, और श्रद्धा नहीं है तो आएगा और चला जाएगा। महापुरुषों, आप सत्संग में आते हो, सत्संग में आके सिर्फ दुख तकलीफ तक ही सीमित नहीं रह जाना, थोड़ा आगे बढ़ना, ज्ञान के चैप्टर में भी घुसने का प्रयास करना। और जो नहीं लिए हैं वो बाबा जी से अलग से मिल करके इस परम सत्ता के बारे में अगर जान करके सत्संग करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। प्यारा सत्कार से बोलिए सतगुरु भगवान की जय।